हेलो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी साइंस का दोस्तों निचोड़ प्रश्न करवाते हैं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार टीचर बहाली के लिए। तो दोस्तों यहाँ का प्रत्येक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर दोस्तों प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो पढ़ते हैं 1 नंबर का प्रश्न। अधिकांश धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। इस बात को याद रखिएगा, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, अर्थात नहीं घुलते हैं। और जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील है। अगर पोटेशियम और सोडियम को अगर केरोसिन तेल में अगर नहीं रखिएगा तो ये दोस्तों यहाँ हवा जो है जितना ऑक्सीजन के संपर्क में आने से पोटेशियम और सोडियम जलने लगते हैं। अगर पानी में अगर इसको फेंकिएगा पोटेशियम और सोडियम को, इसमें इतना जल्दी आग पकड़ता है कि पानी में विस्फोट होता है, जैसे पटाखे फूटता है, बम धमाका, ऐसे दोस्तों ये धमाके होते हैं पोटेशियम और सोडियम। इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है ऑक्सीजन के संपर्क से दूर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, चांदी और सोने अधिकतम ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, चांदी और सोना अधिकतम ताप पे भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एनोडीकरण एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत होती है जो जंग लगने से बचाते हैं। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि संक्षारण से बचाने के लिए धातु के ऊपरी परत पर एनोडीकरण किया जाता है ताकि जंग लगने से बचे। तो वही बात दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस से मुक्त करते हैं। ये बात याद रखिएगा, धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, तथा धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। इस बात को याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा, सभी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सभी धातु। पढ़ते हैं अब, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु ठंडे जल से अभिक्रिया और ऊष्मा छेपी होती है। इस बात को याद रखिएगा, ऊष्मा छेपी का अर्थ यह होता है कि उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है वह शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम लोहा जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है, लोहा और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, लेड है, कॉपर, सिल्वर तथा सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, इनको याद कर लीजिएगा। लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पोटेशियम, सोडियम जैसे धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं और उसमें छेपी होता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जब ये दोनों पानी के संपर्क में आते हैं, ठंडे जल के संपर्क में आते हैं, तो उसमें दोस्तों विस्फोट होता है और विस्फोट जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, धातु और अणु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन जल बनाते हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन नहीं निकालती है। नाइट्रोजिक अम्ल से हाइड्रोजन नहीं निकलते हैं क्योंकि ये अम्ल है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ऑक्सीकारक अर्थ ये होता है कि इससे ऑक्सीजन निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को आप लोग याद रखिएगा, जो सोना को गला सकता है, गोल्ड को गला सकता है, प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को गला सकता है। अब एक्वारेजिया किसको कहते हैं? 3:1 के अनुपात में जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है, इसको दोस्तों अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं और एक्वारेजिया नाम है। ये दोस्तों सोना को समझिए कितना कठोर है, उसको गला सकता है, प्लेटिनम को गला सकता है, इतने कठोर धातु सबको। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या पता BPSC में पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनको याद रख लीजिएगा, 4 है। 1 नंबर में है सबसे अभिक्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना, चांदी, इसको मरकरी कहते हैं। सोना, चांदी, मरकरी सबसे कम क्रियाशील है। जैसे पूछ लेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, इतना ही प्रश्न है, वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर दोस्तों वीडियो जहाँ पर नहीं समझे हैं दोस्तों प्रश्न को, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा।